हम इंडियंस जापानी मैन्युफैक्चरर्स को बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। वजह यह है कि उन्होंने हमेशा हमें रिलायबल कारें दी हैं। वहीं जब बात होंडा की आए तो उसकी रिलायबिलिटी की तो लोग कसमें भी खाते हैं। मगर अमेज क्या ढलती हुई सेडान मार्केट में दोबारा जान फूंकने के लिए पर्याप्त फीचर्स के साथ आती है? कितना एवरेज दे पाती है अपने सीवीटी अवतार में, ये भी जानते हैं। और जानते हैं इसका अडास कितने काम का है। क्या सिर्फ बातें ही बातें हैं? मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा होंडा अमेज का एक डिटेल्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। फिर शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर के साथ, जहां पर आपको देखने में ही पुरानी अमेज की हल्की झलक नजर आती है, वो भी साइड से देखने में। मगर फ्रंट की ग्रिल बिल्कुल बदली हुई है। एलिवेट की यहां पर झलक मिलेगी आपको। क्रोम की लाइनिंग, टिपिकल होंडा सिग्नेचर स्टाइल। यहां पर आपको एलईडी बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। कंपनी का कहना है इसकी थ्रो भी ज्यादा लंबी और ज्यादा वाइड है बाकी कॉम्पिटिटर से। रात में चलाने का मौका मिलता तो शायद मैं एक्सपीरियंस भी कर पाता। नीचे फॉग लैंप मौजूद है। आगे कोई भी पार्किंग सेंसर्स नहीं मौजूद है, ना ही कोई रडार मिलता है। हालांकि कंपनी एडास के लिए ऊपर कैमरे का इस्तेमाल करती है जो 100 डिग्री वाइड कवरेज देता है, यानी साइड के भी काफी हिस्से को कवर कर लेता है। और कोई रेन सेंसर वाइपर नहीं है। देखने में सिलेट काफी स्लीक और क्लासी नजर आता है, यानी यह कार का डिजाइन ऐसा है कि सबको ही पसंद आ जाएगा। साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं 15 इंच के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स 185/60 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ। थोड़ा और ज्यादा रबड़ हो जाती तो मजा आ जाता। ग्राउंड क्लियरेंस है 172 mm। एक्चुअली में पहले 170 थी, अब 172 mm सिर्फ टायरों की वजह से ही बढ़ी है, बाकी कोई मेजर चेंज नहीं। यहाँ पर ORVM में इंडिकेटर और यहाँ पर एक लेन कैमरा दे रखा गया है। जब आप इस साइड का इंडिकेटर देंगे तो ये इस तरफ का पूरा व्यू आपको दिखाता है, जिससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। एक रिक्वेस्ट सेंसर इस साइड भी दे रखा गया है। हुंडई सीख लो आप कि होंडा कैसे कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, सिलेट काफ़ी क्लीन नज़र आता है। हाँ, पीछे हमें डिस्क ब्रेक की कमी कभी कभी फील होती है। एक और भी चीज़ है, जो ये वेल है, इसमें कोई कवरिंग नहीं दे रखी है। अगर ये भी कवर होता अच्छे से तो शायद भीतर केबिन में उतनी नॉइज हमें फील ना होती। रेयर प्रोफाइल पे ऊपर शार्क फिन एंटीना डिफॉगर मिल जाता है, सनरूफ नहीं दिया है। यहाँ पर अमेज की बैजिंग मिलती है। यहाँ पर आपको होंडा बैज, इस तरफ iVTEC जो कि होंडा की टेक्नोलॉजी है इंजन रिलेटेड, उसके नाम का बैज यहाँ पर मौजूद है। मुझे यह टेल लैंप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी लोगों को यह होंडा सिटी की भी याद दिलाते हैं। ओवरऑल इस कार में ऐसा काफ़ी एलिमेंट है जो अलग अलग कारों की याद दिलाता है, जैसे ये सिटी की ग्रिल आगे एलिवेट की और पूरी बॉडी अमेज की, यानी 3 कारों का संगम कह लीजिए इस कार को। हाँ, पीछे पार्किंग सेंसर्स और कैमरा भी मौजूद है। बूट स्पेस की बात आए तो 416 लीटर का बूट स्पेस है। कंपनी तो कहती है 5 सूटकेस रख सकते हैं। मुझे लगता है कि वो छोटी साइज के होंगे। मैं यहाँ पर 3 सूटकेस और 2 बैग कैरी कर सकता हूँ अगर सही ढंग से रखा जाए मीडियम साइज के। तो ऊपर का हिस्सा कवर किया है। थैंक यू होंडा। मारुति तुम ही सीख लेते, ये भी कवर करना होता है। होंडा अमेज CVT। हाँ, ये बात सही है कि होंडा में CVT के चाहने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बारे में भी बात करेंगे, एवरेज के बारे में भी करेंगे और सेफ्टी के बारे में भी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले फीचर्स क्या क्या है देखिए ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में एडास।
8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्लूइड रीजनेबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका डायरेक्शन ड्राइवर की तरफ नहीं है, जबकि ये फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग को इस तरफ ट्विस्ट करना बड़ा आसान होता है, काश होंडा ने इस बारे में सोचा होता। एसी की कूलिंग गुड जॉब। एसी वेंट थोड़ा सा फैंसी नहीं है, प्लास्टिक क्वालिटी भी थोड़ा सा एक लेवल कम है। बाकी मुझे इन बटन से लेकर जीरो कंप्लेंट, अच्छी क्वालिटी के। यहाँ भी आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, 2 टाइप ए यूएसबी पोर्ट है। टाइप सी का ज़माना आ गया है और वो भी फास्ट नहीं है। इधर आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, एक 12 वोल्ट सॉकेट है, स्टेइंग रबराइज्ड है, लेदराइट नहीं। इस तरफ क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन है और इस तरफ इस म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के ऑप्शन है, चाहे वो सोर्स हो, टेलीफोनी हो या वॉल्यूम के कंट्रोल्स हो या ट्रैक चेंज करने के ऑप्शंस हो। पीछे पैडल शिफ्टर दे रखे गए हैं। हाँ, चूंकि यह सीवीटी गियर बॉक्स है तो अगर आपको गियर डाउन करने हैं कुछ खास कंडीशन में तो आप पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको अप करना है तो अप करके भी आप थोड़ा ज़्यादा एवरेज पा सकते हैं। सीटें कंफर्टेबल है और स्पॉन्जी काफ़ी है, बूस्टिंग भी अच्छी है, उसको लेके कंप्लेंट नहीं। थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट और बेहतर हो सकता था। इस तरफ आपने नोटिस किया हो, यहाँ पर आपको OIVM के कंट्रोल्स और पावर विंडो के बटन मिलते हैं, जिनमें ये वाली विंडो ऑटो है। अब सबसे बड़ी चीज बात की जाए वो ये, इस म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ जो है वो तो ठीक ठीक है, उसको लेके कोई कंप्लेंट नहीं है। हालांकि कंपनी ने कोई खास ब्रांडिंग के स्पीकर्स नहीं दिए हैं, लेकिन 4 स्पीकर, 2 ट्विटर मिलते हैं और आवाज़ भी अच्छी क्वालिटी की है। अच्छी का मतलब जिसे हम कह सकते हैं एडोकेट जैसी चाहिए एक फैमिली को, उस हिसाब की है यहाँ पर। और दूसरी बड़ी चीज़ों की अगर हम बात करें तो एर्गोनॉमिक वाइज सब कुछ आपके रीच में है, जीरो कंप्लेन, रियली जीरो कंप्लेन। सिवाय इस एर्गोनॉमिक वाइज छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दे तो कोई कंप्लेन नहीं है। बाहर की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, IRVM से भी अच्छा व्यू मिलता है, हालांकि वो डे नाइट के मैनुअल ऑप्शंस के साथ में है। तो एर्गोनॉमिक वाइज 8.5 10 में से, विजिबिलिटी वाइज 8.5 10 में से। और अगर हम बात करें फीचर्स वाइज कि क्या क्या फीचर्स उपलब्ध है, उस हिसाब से तो 8 आउट ऑफ 10 मैं कहूँगा इस कार को। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इसका डिजिटल होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें आपको एडास वाले फीचर्स मिल जाते हैं, तभी आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वो भी स्टैंडर्ड है। आप कोई भी वेरिएंट खरीदें आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, जो मेरी नज़र में प्लस पॉइंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये म्यूजिक सिस्टम है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस के साथ में, वो भी आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। ग्रेट जॉब। और क्या चाहिए आपको। अब हम आपसे बात कर लें इस कार में पीछे की सीट पे कैसा स्पेस है। अमेज रियर सीट से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए यहाँ पर भी 6 एयर बैग दे रखे गए हैं सेफ्टी के लिए, और जरूरी चीज़ों में बीच वाले पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट इंक्लूड कर दिया गया है। तीनों ही सीट बेल्ट प्री टेंशनर के साथ में और 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे दी गई हैं, यानी सेफ्टी में अमेज ने और भी बेहतर बनाया है अपनी इस कार को। हाँ, अब कंफर्ट की बात आए तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है 5 फुट 10 इंच के लिए, लेकिन अगर 5 फुट 8 इंच आपकी हाइट है अच्छा लगेगा। यहाँ पे अच्छा आपको नी रूम है, बहुत अच्छा लेग रूम मिल जाता है, और इवन आपको पीछे AC वेंट इस बार इंक्लूड किए हैं होंडा ने, और यहाँ पर एक 12 वोल्ट सॉकेट दिया है। बेहतर होता कि टाइप सी के 2 USB पोर्ट दे देते तो मुझे ज़्यादा पसंद आता। ऊपर वेल नीट एंड क्लीन है, अच्छे कलर के साथ में है, जो थोड़ा गंदा भी ज़्यादा नहीं होगा और देखने में भी अच्छा लगता है। एक प्राइवेसी कर्टन की कमी मुझे थोड़ा सा खलती है। आर्मरेस्ट को ऊंचा करने का कोई टेक्निक होंडा इंटायर वर्ल्ड को सीखनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो जिसे क्यों जानबूझ के नीचे छोड़ देते हैं और वो नीचे जाके इसके सहारे टिक जाता है। एक्चुअल में इस हाथ की ऊंचाई तक आना चाहिए, जैसा कि बाकी सभी ब्रांड्स कर लेते हैं। शायद होंडा भी कर सकता है, वो क्यों नहीं कर रहा है ये इंजीनियरिंग मुझे जाननी है। बाकी यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं, 5 फुट 10 इंच होने के बावजूद अच्छा हेडरूम मिलता है और अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हेडरूम मिलता है। गुड जॉब इसके लिए भी। और मुझे लगता है इसका रिक्लाइनिंग एंगल भी ज़्यादा आरामदायक है दूसरों के मुकाबले। हाँ,
ये बात सही है कि 3 लोगों के बैठने की बात आएगी तो 2 एडल्ट गुड, 1 किड के साथ गुड, 3 एडल्ट्स शोल्डर टकराएंगे। हालांकि बैठने को तो आल्टो में भी 8 लोगों को बैठ के जाते हुए देखा है, तो आप पूरी बात समझ गए होंगे। चले फिर ड्राइव की तरफ। देखिए, इस गाड़ी को चलाने में एक चीज नोटिस करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर से इसकी राइड क्वालिटी बेहतर है। यानी सड़क के छोटे मोटे गड्ढे आपको पता नहीं चलते हैं और उन पर चलाते समय आपको रियली मजा आता है, जो इसका रियली बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये प्लस पॉइंट हमने एलिवेट में भी नोटिस किया था और यहाँ पर हम इसे अमेज में नोटिस कर रहे हैं। स्टीयरिंग फीडबैक, देखिए स्टीयरिंग फीडबैक सिटी में बहुत लाइट है, मजा आता है इसको चलाते हुए। वहीं हाईवे पे भी यह गाड़ी लाइट ही बनी रहती है। 90 की स्पीड पे तो सुपर लाइट है, हालांकि 120 के बाद थोड़ा सा टाइट महसूस होता है, लेकिन वो भी बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको थोड़ा और टाइट हो जाना चाहिए ताकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों से गलतियाँ ना होने पाए। तो वो चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ। हालांकि सिटी के लोग इससे खुश रहेंगे क्योंकि यह सिटी में काफ़ी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। राइड क्वालिटी 9 आउट ऑफ 10। हैंडलिंग डेफिनेटली ये माइनस पॉइंट है, तो 8 आउट ऑफ 10 मैं इसको दूंगा। स्टीयरिंग फीडबैक के लिए भी मैं इसे 7.5 ही दूंगा। काश हाईवे पर यह थोड़ी और स्टीयरिंग इसका टाइट होता तो मज़ा आ जाता मुझे। अब मैं आपसे बात करूं इसके इंजन के बारे में। चलिए, होंडा हमारी बातों को बहुत सीरियसली लेता है, ये बात सही है। और मुझे याद है उदयपुर में जब मैंने एलिवेट के इंजन बे को क्रिटिसाइज किया था, कहा था यहाँ पे आपने सिंगल कोट किया है, तो होंडा ने सीरियसली लिया और यहाँ से वो भी हटा दिया। यानी अब कोई पेंट का कोट यहाँ पर नहीं है सिवाय प्राइमर के। एक और चीज़ भी है, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों से उन्होंने कवरिंग लगाई है, लेकिन मेन स्टील का एरिया कम कर दिया है। शायद थोड़ी वजन में कॉस्ट कटिंग हो, मगर कुछ चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव की है। जैसे साइड में पैडिंग दी है, इस हिस्से में भी उन्होंने ट्रस्टवर्थीनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा स्टील पैडिंग का इस्तेमाल एक्स्ट्रा किया है, साइड में भी और पीछे की तरफ भी किया है, और इवन नीचे फ्लोर के हिस्से पर भी उन्होंने कुछ काम किए हैं ताकि बेहतर ट्रस्टवर्थीनेस बन सके इस कार की चारों तरफ से। इंजन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर, हाँ 4 सिलेंडर iVTEC इंजन, जो कि होंडा की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और ये 4 सिलेंडर इंजन आपको देता है 90 PS की पावर, लेकिन 100 Nm के थोड़े कम टॉर्क के साथ। इंजन अच्छा पावर देता है, मगर अफसोस की बात यह है कि यह लोग कहते हैं कि एवरेज कम देता है। चलो ड्राइव करके देखते हैं कितना कम दे रहा है। सचमुच में कम दे रहा है या सिर्फ बातें ज़्यादा है? और सीवीटी के साथ कैसा करता है? क्या रबर बैंड इफेक्ट अभी भी मौजूद है? क्योंकि ट्यूनिंग थोड़ी सी चेंज हुई है इसकी। इंजन फिगर्स वाइज जैसे पीएस में 90 पीएस सुनने में ज्यादा लगता है। नॉर्मली पीएस रिजेंबल आपको करना चाहिए स्पीड से, कि अगर ज्यादा पीएस की गाड़ी है तो वह ज्यादा हायर स्पीड अचीव कर सकती है, जबकि ज्यादा टॉर्क वाली गाड़ी ज्यादा अच्छा पिकअप लेगी, ज्यादा स्मूथ आपको ड्राइव कराएगी और ओवरटेकिंग ज्यादा इजी बनाती है। इस काम में टॉर्क का यूज ज्यादा होता है, यानी टॉर्क असली पावर होती है, और वहां पर यह 110 Nm थोड़ा सा कम है। नतीजा क्या होता है, जब आप इसे स्पीड में स्ट्रेच करते हैं तो यह अपनी आवाज हमें सुनाने लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा है, इतना मत कीजिए। तो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर होने के बावजूद भी आपको इसमें थोड़ी नॉइज सुनाई देगी अगर आप इसे हार्ड एक्सेलरेट करते हैं। सीवीटी एक और कमी के लिए जाने जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रबर बैंड इफेक्ट। रबर बैंड इफेक्ट में मेन चीज जो है कि आप एक्सेलरेट करते हैं, इंजन तो दौड़ जाता है, लेकिन पहियों तक वो पावर जल्दी नहीं पहुंचती है। ये कमी है सीवीटी गियर बॉक्स की। नतीजा, वो इंजन की आवाज और ये चीजें मैच नहीं करती हैं। गाड़ी रबर बैंड इफेक्ट प्रॉपर महसूस कराती है
जब भी आप इसे ओवरटेकिंग या हार्ड एक्सेलेरेट करने की कोशिश करते हैं या चढ़ाई पे आप तेजी से चढ़ना चाहते हैं, तब भी यह आपको नोटिस में आएगा। इनके अलावा अगर हम बात करें इस इंजन की कोई दूसरी कमी के बारे में, तो देखिए इस सेगमेंट में शायद यह इकलौता नहीं दूसरा इंजन है जो 4 सिलेंडर के साथ आता है। बाकी सब तो 3 पे शिफ्ट हो गए। वो 3 सिलेंडर में भी अभी हाल में कॉम्पिटिटर ने 3 सिलेंडर लॉन्च किया। उनका 3 सिलेंडर मैं कहूँ तो उस खास स्पीड पे जो मतलब हाई आरपीएम वाले हैं 3000 आरपीएम के ऊपर, उसकी नॉइज कम है इससे। ताजुब की बात है कि 3 सिलेंडर की नॉइज 4 सिलेंडर वाले इंजन से कम है, खासतौर से जब 3000 आरपीएम से ज़्यादा ऊपर गाड़ी जाती है तब, जो रियली चौंकाता है। शायद अब आईवीटेक को भी एक और जनरेशन की ज़रूरत आ गई है, और ये अगर हो जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो मज़ा आ जाए। ओवरऑल इंजन अपनी ज़रूरतें पूरी कर देता है, सिवाय एक फ्यूल इफिशिएंसी को और छोड़ दे तो। सिटी में अगर आप इसे ड्राइव करते हैं नॉर्मल ट्रैफिक में, जो कि हमने देखा है शहरों में 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही मेंटेन हो पाती है मुश्किल से, उस कंडीशन में यह गाड़ी आपको सिटी में 11-13-14 की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी। यानी तब आप बहुत ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंसी इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर मेरे जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पर आपकी एवरेज स्पीड 50 से 70 किलोमीटर पर आवर की रहती है, तो फिर आपको यह गाड़ी 15-16 दे सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपके शहर में ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। हाईवेज 80 की स्पीड में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कीजिए और इस गाड़ी को चलाइए। आपको यह आसानी से 19 से 20 का एवरेज दे देगी। 5 लोगों के साथ भी, 5 लोग बैठे हों फिर भी आपको यह 19-20 का एवरेज दे दे तो अच्छी बात है। हालांकि जैसे ही आप इसे तेज करते हैं, यानी आप इसे 120-130 चलाने लगते हैं, एक तो इसकी स्टीयरिंग आपको उतना मजा नहीं देती, कॉन्फिडेंस नहीं देती है, और दूसरा एवरेज भी इसका घटकर मुश्किल से आपको 15-16 का ही मिल पाता है हाईवे पे। तो मेरी सलाह है कि 80-90 की स्पीड पे चलिए और अच्छा एवरेज पा लीजिए इस गाड़ी से, फिर शायद आपको कंप्लेंट नहीं होगी। मैनुअल उसका रिव्यू वीडियो आने वाला है, बने रहिए साथ में। बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में। होंडा बेहतरीन कारें बनाता है और सेडान के मामले में बेजोड़ है, चाहे वह उसकी सिटी हो, एकॉर्ड हो, सिविक हो या अमेज। कम कोई किसी से नहीं है। लेकिन भारतीय बाजार में अमेज हमेशा ही सिटी की छांव में ही रही। जिन लोगों के बजट सिटी तक नहीं पहुंचे, उन्होंने अमेज को अपनी फर्स्ट चॉइस में रखा था। ये वो सच्चाई है। और ऊपर से इंडियन फैमिलीज ने अमेज को एज ए पर्सनल व्हीकल बहुत पसंद किया। हाँ, ये अलग बात है कि डिजायर के नंबर्स इसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा बने रहे। अब एडास आ गया है, गाड़ी को थोड़ा और रीइंफोर्स किया गया है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं और बेस वेरिएंट को कट करके जेन्युइन वेरिएंट दे दिए गए हैं। यानी अब अमेज ज़्यादा सेंसिबल परचेज बन जाती है। मगर ये भी सच है कि कंपटीशन वाली कार के पास अब 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी आ गई है और उसके पास कुछ फैंसी फीचर्स भी हैं, 360 कैमरा, सनरूफ जैसे। नतीजा वहां पर भी इसे कंपटीशन का सामना तो करना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? क्या आप ज़्यादा एवरेज, ज़्यादा फैंसी फीचर्स के साथ जाओगे या एक ज़्यादा रिलायबल इंजन 4 सिलेंडर के साथ जाना पसंद करोगे जो कि एडास जैसी सेफ्टी के साथ आता है? लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यही तो कंफर्म करेगा कि बेहतर क्या है। एक और चीज़ है जो होंडा ने मिस की है, फैक्ट्री फिटेड सीएनजी। हालांकि उनके पास रेट्रो फिटेड सीएनजी का ऑप्शन है जो 1 लाख रुपए देकर आप मैनुअल कारों में लगवा सकते हैं और उसके साथ आपको वारंटी की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप चाहें मैनुअल में तो उसे कंसीडर कर सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। 10,90,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम प्राइस है और इस प्राइस पर यह ZXi वेरिएंट मुझे सही प्रतीत होता है, क्योंकि फीचर्स इसके साथ भी मिल ही रहे हैं आपको।
कैसा लगा ये वीडियो लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, दोस्तों के साथ शेयर किया या नहीं, क्योंकि लोगों को पता तो चले कि होंडा फेसलिफ्ट नहीं नेक्स्ट जनरेशन लेके आ गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। यूट्यूब पे देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। फेसबुक पे देखे तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। देखते रहिए आस्क कार गुरु को।